जय हिंद दोस्तों। तो आज आपकी अगली क्लास कैलकुलेशन स्पीड 100%। यहाँ आपके लिए मैथ्स में स्पीड इंक्रीज़ करने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि आप लगातार मेरे साथ कैलकुलेशन सीख रहे होंगे। तो आज हमने कुछ नए टाइप डाले हैं इसमें, जैसे कि इस प्रकार। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ से हमने देखा पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से 18 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर। तो आपको याद होना चाहिए एक फॉर्मूला ये वाला, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये होता है कोष्टक में ए प्लस बी, कोष्टक में ए माइनस बी। मतलब कहने का मतलब एक बार इसको जोड़ना है और एक बार इसे घटाना है। तो मैंने यहाँ से देखा, एक बार इसका ऐड किया तो ये कितनी आएंगे आपके यहाँ से 30 इंटू एक बार इनका अंतर, तो अंतर कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से 6 और 6 18। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमने आपको बताया था यहाँ से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, एक में एक माइनस बी। एक बार इनको ऐड किया तो ऐड करने के बाद कितने होंगे 30, एक बार इनको घटाया तो कितने आएंगे यहाँ से 6 का मैंने गुणा किया 36 18 और 0 चिपका ही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वही है आपका सेम, एक बार इसको ऐड करना है। तो जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो ये कितनी आएगी आपकी 25 इंटू एक बार इनको अंतर लिया तो अंतर कितनी आएगी 3, तो ये आ जाएगी आपकी 75। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही आपको मैंने ये लिया है 56 और 44 कितने होंगे आपके 100 इंटू एक बार इनका क्या होगा अंतर, तो अंतर में कितने आएंगे आपके यहाँ से 12, क्यों हो जाएंगे 12, तो आंसर आ जाएगी 1200। सेम 36 और 14 कितने होंगे आपके 50, जोड़ किया है फिर आपको एक अंतर करना है यहाँ से, तो अंतर कितनी आएगी आपकी 22, 22 पंजे 110 और एक 0, तो ये आ जाएगी आपके 1100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये दे रखे हैं आपके वेज्ड वाले, हमेशा याद रखना है आपको ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम। जब आपके नीचे के बेस बराबर होंगे तो गुणा में घात क्या होती हैं आपकी जुड़ती हैं, क्या होती हैं आपकी ये वाली गुणा में घातें जुड़ती हैं। सेम उसी प्रकार करना है आपको भी ये। तो मैंने देखा यहाँ से सेम दे रखी है आपको बेस वैल्यू, तो ऊपर में गुणा में घात क्या होंगे जुड़ जाएंगी, तो जुड़कर कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम वही है, नीचे बेस कैसा है आपका सेम है, तो 0.9 की पावर इनको आपको ऐड करना है, तो ये आ जाएगी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले में बेस पावर सेम नहीं है ना ही ऊपर की पावर सेम है, तो इस वाले को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और ये वाली 5 पावर थी इंटू 5 की पावर 11, तो ये वाली 5 दूनी कितने होंगे 10, तो ये 10 हो जाएगी, ये हो जाएगी 11। सेम वही टाइप बन गया आपका, सेम 5 और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, ये क्या हो इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्यू वर्ग याद ये सब होना चाहिए। जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ से ये वाला, तो इस वाले को देखा मैंने ये 49 है, ये 343 है, तो इस वाले को मैं 7 की पावर में लिख सकता हूँ कितना क्यू, और इस वाले को लिख सकता हूँ मैं 7 की पावर 2 की पावर 4, तो यहाँ से इनके बेस सेम हो जाएंगे। तो ये मैंने देखा 7 की पावर कितनी आ जाएगी 50 और ये कितनी आ जाएगी 7 की पावर 8, नीचे के बेस समान होंगे तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, तो ये कितनी आएगी आपकी 23। यही इसका क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम वही है, अब आपको करना है क्यू, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि आपकी नीचे वाली वैल्यू तो कैसी हैं अलग अलग, लेकिन ऊपर वाली पावर कैसी हैं सेम। तो इस वाली कंडीशन में क्या करना होता है ए वी और एन आ जाएगी इसके ऊपर, सेम ये फॉर्मूला होता है एक तरह का। तो मैंने यहाँ से ये सॉल्व किया, तो ये कितनी आएगी आपकी, मैंने देखा 12 पंजे 60 होते हैं, या इस बार ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाले को 60 का मतलब होगा 6 बराबर 3, तो ये कितनी आएंगे आपके 216। 6 का क्यू आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको भी बताया था हमेशा कि जब भी आपको कभी 0.5 दिखाई देता है तो समझ जाया करो 1/2 है, कितना है आपका 1/2, तो 12 की आधी कितनी होती है 6, और 6 का मुझे क्यू करना होगा 216 करेक्ट आंसर। चलते हैं सेम वही है, इस वाले को दिख रहा है 0.5 का मतलब होता है 1/4, 4 से ये वाली कितनी बार 7 टाइम्स, और 7 का क्या करना होगा क्यू, क्यू कितनी आती है आपकी 343,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, तो ये वाली वैल्यू हमको याद रखनी है। इस वाले का मतलब क्या है आपका, हम्म, ये दे रखा है 15 की पावर 3 और 3 की पावर 3। नीचे वाली अलग अलग है लेकिन ऊपर वाली कैसे सेम। तो 15 और 45 से करना होगा क्यू। क्या करना होगा मैं, क्यू। क्यू का मतलब ये आपको 3 बार करनी होगी, ठीक है। इस वाले का क्यू में कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा यहाँ से। वैसे इस वाले का कंसेप्ट आपको होता है ये वाला, कि जब भी किसी संख्या का हम क्यू निकालते हैं, तो इस वाले का क्यू करना होगा मैं, और बी का क्यू करना होगा मैं। फिर आपको ए का होल स्क्वायर इंटू बी के साथ और बी का होल स्क्वायर इंटू ए के साथ इस वाले का डबल करते हैं, और फिर इस वाले का भी डबल करते हैं, फिर इनको ऐड करते हैं, और यही आपकी क्यू वाला कंसेप्ट होता है। इस वाले को हम कल सिखाएंगे आपको। ये वाला कितनी होगी आपके यहाँ से, 225, 25 नंबर 225, और 225 का को वर्क करना है। तो आपको सिखाया था जब भी आपकी पीछे कभी 5 आती है तो 55 25, लेकिन ये वाली अगली संख्या से गुणा होती है। ये वाली अगली संख्या से क्या होती है, गुणा होती है। ये गुणा करना हमने आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड वाली श्रृंखला में सिखा रखा है, कि जब भी आपकी कॉन्सिक्यूटिव होती है तो इस वाले का वर्ग 484 प्लस 22 ही जोड़ने पड़ते हैं। तो जब मैंने इसको ऐड किया तो ये कितनी आएगी 6, इस वाले को ऐड किया यहाँ से कितनी आ जाएगी ये वाली 50। यही क्या उसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब कैलकुलेशन हमने आपको करा भी रखी है। 1 का क्यू, 2 का क्यू, प्लस प्लस चलते चलते 10 का क्यू निकालना है। तो आपको छोटा सा एक लॉजिक याद होगा, जो कि n+1/2, ठीक है। और क्यू वाले में क्या होता है, अपने आप में ये वर्ग होता है, यहाँ सेम वही है। तो आपकी n की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 को 1 बढ़ाओ 11, कितनी हो जाएगी आपकी 11, और वटे आ जाएगी 2, और इस वाले करना है हमें क्या, होल वर्ग। तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 5, 11 पन्ने 55, और 55 का वर्ग आपको बताया था हमने, ये 55 25, और ये अगले से गुणा, तो 6 पंजे 30। ये सभी क्वेश्चन आपके रिवाइज हो रहे हैं लगातार। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये अगला है आपका 20, तो 20 इंटू 21 डिवाइड होंगे आपके 2, और ये हो जाएगी पावर 2। ये 10 टाइम्स ये गुणा करोगे, ये आएगी 210, इसका वर्ग करना है। तो 21 का वर्ग हमने आपको सिखाया था 441, और ये वाली 00 कितनी आएगी 00। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब कभी आपको 1 इस वाले को लिख सकता हूँ मैं 1/2, तो इसका मतलब ये आपका कि जैसा आपको दे रखा है पहले तो 12 के 12 और इस वाले का आधा, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 18। मतलब जो संख्या दे रखी है वो सेम लिखनी है और उसी का आधा इसमें जोड़ देना है। चलो सेम, तो आपकी 24 तो है ही है, इसका आधा कितनी हो जाएगी 12, 12 ऐड करो कितनी आएगी आपकी 36। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे आपकी ये 8, 8 का आधा कितना होता है 4, और कितनी हो जाएगी आपकी 12। देखती है आपको ऑप्शन टिक करना है। ऐसी आपकी 16, 16 की आधी कितनी हो जाएगी ये वाली, अच्छा इसमें डबल दे रखा है, तो 16 दूनी 32, ये आ जाएगी 16 की डबल 32, और 16 इसमें 16 की आधी कितनी होती है यहाँ से 8 होती है, कितनी होती है यहाँ से 8 होती है, तो 8 इसमें ऐड करना है, तो ये कितनी हो जाएंगे आपके 40, ठीक है। या इस वाले को ऐसे कर लो, हमने आपको सिखाया था 16 दूनी कितने होंगे यहाँ से 32 प्लस, और 16 पंजे कितने होंगे यहाँ से 80, ये पॉइंट यहाँ लगाओ तो ये जोड़ कितनी आएगी आपकी 40। सेम डबल दे रखा है तो 36 हो जाएंगे, और इस वाले की क्या करनी है आपको आधी, तो 9 हो जाएगी, इसमें ऐड कर दो ये वाले 36 9 45। चलते हैं क्वेश्चन तरफ। 32 दूनी कितने होंगे आपके 64, इस वाले की आधी कितनी होती है आपकी 16, 16 इसमें ऐड कर दो तो ये कितने होंगे 70, ये कितने होंगे 80। सेम हमने आपको ये कंसेप्ट सिखा रखा था, जब कभी आपको अगली वैल्यू सेम वैल्यू होती हैं तो पीछे वाले को गुणा करना है 8 दूनी 16, और अगले वाले को 1 बढ़ा के गुणा करते हैं 4 पंजे 20, 2016। ये कल भी हमने आपको क्वेश्चन इस प्रकार करवाया था। चलो सेम वही है, इनका योग 10 होना चाहिए लेकिन तभी काम करेगा। 8 दूनी कितने होंगे वाले 16, और ये अगले से गुणा 6 पंजे 30। ये वाले कितने हैं आपका, देखो इस वाले में तो आपका आगे की संख्या सेम थी, लेकिन इस वाले में क्या है बैक वाली संख्या कैसी है सेम है,
लेकिन आगे क्या दे रखा है, 10 योग होना चाहिए। तो हमें पता है 8 और 2 64, और इस वाले को इसके साथ 7 दिया 21, और 21 में आपको 8 जोड़ने होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 29। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, 6 6 कितने होंगे आपके 36, और 7 दिया 21, 21 में आपको 6 ऐड करने, तो ये वाले कितने आएंगे आपके 29। ये सेम हो गया शायद 29 64, और ये वाले कितनी आई है, अच्छा सेम नहीं है, अलग अलग है। तो ये हमने भी आपको सिखाया था, 9 9 जब आते हैं तो आपको सेम वैल्यू दिखती है, यहाँ से 1 तो ये 1 2 3, इसमें कितना ऐड करें 9 हो जाए 8, कितना ऐड करें 7, कितना ऐड करें 6, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लगातार हमारी सीरीज़ को देख रहे होंगे, जो कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही होगी। सेम कभी आपको सिंगल दिखाई देता है तो 9 चौके हमने सिखाया था 36, कितने 9 बचे हैं 2, तो 2 9 यहाँ चिपका दो, यही इसका आंसर होगा। हमने आपको सिखाया था लॉकी मेथड, ये कितने आपके 4, ये कितने आपके 3, ये कितने आपके 2, ये कितने आपके 1। इस वाले को इसके साथ गुणा करते हैं, 4 पंजे 20, 2 कैरी, 5 3 15, 2 17 हासिल 1 हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1, 5 अगन 5 और 1 6। तो हमने आपको ये कंसेप्ट ही सिखा रखा है लॉकी मेथड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपका आज कुछ न्यू क्वेश्चन है। इसमें हमेशा याद रखना है, जब भी आपको कभी 37 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, मतलब सेम सेम आती है, तो 37 से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर वाली संख्या को, तो इसी का ही योग क्या होता है, इनका आंसर होता है। तो 1 + 1 + 1, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 3। इसका आंसर कितना आएगा 3। ऊपर वाली संख्याओं को ऐड कर देते हैं, तो इस वाले में कितनी है आपकी 2 2 2 और बटे 37, तो इनको ऐड कर दो, कितनी आ जाएगी आपकी वाली 6। 6 ही आंसर होगा। ये कितनी है आपकी यहाँ से 37, और ऊपर कितने 3 3 3, तो ये कितने आ जाएंगे आपके 9। सेम ये कितने आपके 9 9 9 को जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे आपके वाले 27। हमने आपको 9 9 को जोड़ दिया है। कब जोड़ना है ये, जब नीचे भाग में 37 दे रखा हो। चलो सेम ये आपका उल्टा आया है, कभी भी आपका इन संख्याओं का योगफल नीचे मिल जाता है, तो इस वाले का आंसर कितना आता है, हमेशा 37 आता है। भाग लगा के भी चेक कर सकते हैं। सेम इस वाले का, इसका योग इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ये थोड़ा अलग है। इस वाले का योग नहीं है तो इसका 37 नहीं आएगा, कहीं ऐसा ना हो फ्लो में आप करते चले जाएं। तो इस वाले को हमें बिल्कुल डिवाइड करना होगा, तो 3 से कितनी बढ़ जाएगी ये वाली 1 1 1, और 3 पंजे कितने होंगे आपके वाले 15। और इस वाले को हमने आपको सिखाया था, जब भी कभी सवाल ऐसे आते हैं तो 2 से ऊपर नीचे कर दो, तो ये आएगी 2 2 2, नीचे 10 आएगी, तो 10 का यहाँ, तो 22.2 आंसर होगा।